बताना चाहूंगा, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति हमेशा भावनात्मक पहलू क्यों होना चाहिए। दो भाई थे, दोनों शादीशुदा थे। दो भाई थे, दोनों भाई शादीशुदा थे। बड़ा भाई जो था वो पैसे वाला था। अच्छा, पैसे वाला होना भी एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन कुसंगति मिल जाए तो अपराध ही है, पाप ही है वो। अधिकांश पैसा व्यक्ति को गुमराह कर देता है, भ्रमित कर देता है, दूषित कर देता है। जब पैसा आता है ना चारों तरफ से, तो व्यक्ति फिर अभिमान की तरफ जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता है। तो वो बड़ा पैसे वाला था, छोटा थोड़ा सा ऐसा था, किसी दिन मिल गया किसी दिन नहीं मिला। वो ऐसा था, अलग अलग रहते थे, दोनों अलग अलग रहते थे। श्राद्ध पक्ष का समय आया तो बड़े ने छोटे से कहा कि भाई हमारे यहीं आ जाना, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे यहीं आ जाना। बड़े भाई ने बुलाया। अच्छा, जो पैसे वाली थी उसे तो वैसे कोई काम नहीं होता था, करती थी, पितरों का भी बड़ा समर्पण करती थी, लेकिन घर की कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी। तो उनके पिताजी का, पितरों का श्राद्ध रहा। अब ये बड़े महोदय ने क्या किया कि श्राद्ध को भी पूरा तामझाम बना दिया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, सारे सट्टे सरे जो आ गए सब बुला ली। और वो जब रिश्तेदार आ गए तो वो श्राद्ध में ध्यान देने की बजाय उस पर ध्यान जा रहा था, साली जी कैसी है, सरेज कैसी है, साला कैसा है, उस पर ध्यान जा रहा था। लेकिन क्योंकि पंडित जी आए थे तो पंडित जी ने कहा कि भाई कुछ हवन इत्यादि कर दो। तो हवन उन्होंने पंडित जी के ना कहने से, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कंडी सिलगा के जो उस पे करते ना, पूरा हवन नहीं किया। क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? हमारे यहाँ तो अग्यारी कहते हैं, अग्यारी, अग्यारी कर दी। अब साहब ये दोपहर का कार्य करके इसको, मतलब देवरानी को ये भी नहीं पूछा तुम्हें भोजन करना है कि नहीं, उसे पूछा नहीं और वो उसने किया नहीं, कार्यधार्य करके वो चली गई। पितर आए, देखा ये तो अपनी ससुराल में बिजी है, इसने तो हमारा नाम तक भी याद नहीं किया, ये तो हमें सुध ही नहीं कर पा रहा है। तो बेचारों को कुछ मिली नहीं, अग्यारी करी थी तो वो सिर्फ राख चाट के वहां से चले गए। पितर आकर राख चाट कर चले गए। सोचा कि चलो अपने छोटे बच्चे के पास चलते हैं। वो अपने छोटे बच्चे के पास गए। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा, पितरों ने क्या दृश्य देखा कि वो बेचारी करना तो चाह रही है, रो रही है कि मैं आप जैसे बड़े भैया के यहाँ वैसे यहाँ भी आए होंगे, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कोई सेवा करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। और सच्ची में उसके घर में आटा नहीं था, चावल नहीं थे, पति मांगने गया हुआ था तो मांगने से भी नहीं मिला था, उसकी स्थिति घर की नाजुक थी। कुल मिला के पितरों को उसके घर से भी भूखा ही लौटना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। अब पितृलोक में पितर मिले, सब आपस में चर्चा करने लगे। कई पितर कह रहे थे अरे हमारे बेटे ने तो हमें बढ़िया सा हलवा खिलाया, पूड़ियां बनाई, कचौड़ियां बनाई, अरे हमारे बच्चे बहुत। कई लोग कहते हैं अरे हमारे ने तो मन से नहीं किया पर किया था, ठीक है। लेकिन अब इनकी बारी आई, इनसे पूछा भाई बताओ आपका क्या हुआ। अरे बोले क्या बताएं, जिस पे था उसने किया नहीं, वहां से तो राख चाट के आ गए, और जो करना चाहता था उस पे है नहीं, हम क्या करें, हम तो भूखे ही लौट आए वहां से। अचानक से उस परिवार के सभी पितरों ने सोचा कि कितना गलत है कि जिसके पास है वो हमें याद भी नहीं करता, और जिस पे नहीं है वो करना चाहता है, तो हम क्या करें। तो वो पितृलोक में नाचने लगे और नाच नाच के कहने लगे छोटे के पास पैसा हो जाए, छोटे के पास पैसा हो जाए, छोटे के पास पैसा हो जाए। तो अब माँ के पास तो बाकी कुछ था नहीं, तो माँ ने कहा अरे बाहर नाद है, नाद समझते हो, नाद? हाँ, वो बड़ी सी होती है जिसमें भैंसों के लिए पानी भरते या कभी कभी कुछ इकट्ठा करते सामान, नाद होती है हमारे यहाँ ब्रज में। तो उसको भी पता था कुछ नहीं है, तो उसने बच्चों से कहा जाओ बाहर नाद रखी है, उसमें जो मिले मिल बांट के खा लो।
बच्चों को लगा सच्ची में नाद में कुछ होगा, तो बच्चे गए तो नाद उल्टी रखी हुई थी, उस नाद को सही किया उन्होंने। तो जब नाद उन्होंने पलटी तो उस नाद में